सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 2 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल से जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब्स होंगे उनको कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 16 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एक कदम वर्दी की ओर बढ़ाते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने कौन से वर्ड किए थे? मॉक्शी किया था। मैंने कहा था ये तुम लोगों का फेवरेट वर्ड होना चाहिए और ये एग्ज़ाम का भी फेवरेट है। साहस, हिम्मत, दृढ़ता, जज्बा या बेबाकी के साथ कोई काम करना। क्रोनिज में क्या था? मित्र पक्षपात या मतलब पक्षपात करना, बिना योग्यता के किसी को लाभ पहुंचाना। एफ्लुएंट मतलब धनी या समृद्ध होता है। अमीर इंसान जो होता है, अमीरी होती है जो। डेराइड मतलब क्या होता है? उपहास करना, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, नीचा दिखाना। शर्ट मतलब क्या बताया था मैंने? पतला दुबला मतलब सुडौल दिखना, सजीला दिखना, मतलब जो स्लिम फिट या फिगर मेंटेन करने वाले लड़के या लड़कियां होती ना, तो उनके लिए ही ये वर्ड। चलिए, तो आज का पहला वर्ड क्या है? कंटेम। बताओ इसका मतलब क्या होता है? इसकी एज अ वर्ब हम कंटेम का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रू, इसकी मीनिंग देखो, टू ट्रीट विथ कंटेम्प्ट मतलब टू स्कॉर्न और डिस्पाइज समवन और समथिंग, मतलब किसी को मतलब नीच फील कराना, बुरा फील कराना या तिरस्कार करना, घृणा करना किसी से या किसी का अपमान करना, ठीक है। तो कंटेम्प्ट का मतलब आप ध्यान रखिएगा, तिरस्कार करना, घृणा करना, अपमान करना। तो ये जो इंसान है, पुत्र को कह लो या कोई नॉर्मल, तो इसने अपने पिता को या वृद्ध इंसान को नीच फील करा रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल्स देखो। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द कोर्ट फॉर कंटेंडिंग द जज अथॉरिटी, मतलब देखो उससे न्यायाधीश के अधिकार का तिरस्कार करने पर अदालत से निकाल दिया गया, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप समझते हो, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब किसी चीज़ की अवहेलना करना भी कह सकते हो आप। पीपुल हु कंटेम द पुअर रिवील देयर ओन लैक ऑफ ह्यूमनिटी, मतलब जो लोग गरीबों का तिरस्कार करते हैं वो अपनी ही अमानवीयता को दिखाते हैं, ठीक है। तो मतलब कंटेम मतलब तिरस्कार करना, घृणा करना, अपमान करना। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखिए इसके। स्कॉर्न मतलब क्या होता है? घृणा करना। डिस्पाइज मतलब तिरस्कार करना। डिसडेन मतलब उपेक्षा करना। डिसरिस्पेक्ट मतलब असम्मान करना। डिसरिगार्ड मतलब नज़रअंदाज करना, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। एडमायर मतलब सराहना करना। ऑनर मतलब सम्मान देना। स्टीम मतलब आदर करना। रिगार्ड मीन्स सम्मान पूर्वक देखना, ठीक है। चलिए, तो वर्ड नंबर 2 क्या है? डिफर्ड। डिफर्ड का क्या मतलब होना चाहिए? डिफर्ड देखो एज अ वर्ब हम यूज करते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? डिफर, ठीक है, ठीक है। डिफर मतलब क्या होता है? पोस्टपोन्ड और डिलेड टू लेटर टाइम, मतलब किसी चीज़ को स्थगित किया गया, टाल दिया गया, मतलब फिलहाल के लिए मुलतवी किया गया, मतलब अभी हम नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हमने वो काम रोक रखा है। टू पुट ऑफ एन एक्शन मतलब किसी काम को बंद कर देना। डिसीजन और इवेंट मतलब, ठीक है, समझ के किसी कार्य को रोकना, स्थगित करना डिफर्ड होता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। द मीटिंग वॉज डिफर्ड अंटिल नेक्स्ट वीक, मतलब बैठक को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया, ठीक है। डिफर मतलब स्थगित करना। सी डिफर्ड हर कॉलेज एडमिशन फॉर अ ईयर, उसने अपने कॉलेज के दाखिलों का 1 साल तक के लिए टाल दिया, मतलब किसी काम को फिलहाल के लिए रोक देना, बाद का बाद में देखा जाएगा, डिफर होता है इसकी मीनिंग, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखिए इसके। पोस्टपोन करना जो भी होता है, आप स्थगित किया। डिलेड मतलब विलंबित किया, फिलहाल तो नहीं बट बाद में। पुट ऑफ मतलब टाल दिया। रिशेड्यूल्ड मतलब पुनः निर्धारित किया। एडजॉर्न मतलब मुलतवी किया, फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना, है ना। तो एंटोनिम्स देखो। विलोम शब्द। एडवांस्ड मतलब आगे बढ़ाया, कॉन्टिन्यूड जारी रखा। एक्सपेडिटेड मतलब तेज किया। हैस्टेंड मतलब जल्दी किया। प्रॉम्प्टेड मतलब प्रेरित किया, ठीक है। चलो वर्ड नंबर 3 क्या है? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई द म्यूजिक मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, प्रसारित करना, गूंज बढ़ाना, मजबूत करना। एम्पलीफाई मतलब पॉजिटिव वे में उसको अच्छा करना, बढ़ाना या तेज करना, ठीक है। देखो, तो एज अ वर्ब हम इसका यूज करते हैं। टू मेक समथिंग लाउडर, किसी चीज़ को और तेज और आवाज़ में करना, ठीक है। स्ट्रॉन्गर और मोर इंटेंस, मतलब बताया ना, पॉजिटिव वे में किसी चीज़ को और तेज और मजबूत या और इंटेंस करना। टू इंक्रीज द वॉल्यूम, इफेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए आप उस चीज़ को और बढ़ाते हो, प्रसारित करते हो, गूंज बढ़ाते हो या मजबूत बनाते हो, है ना। तो इसको देखो, ये स्पीकर लेके ऐसे बोल रहा है ताकि अब इस अपनी आवाज़ को प्रभावशाली बना सके, प्रसारित कर सके, गूंज बढ़ा सके उसकी। एग्जाम्पल्स देखिए। द स्पीकर वॉज यूज टू एम्पलीफाई द साउंड एट द कंसर्ट, मतलब कंसर्ट में जो ध्वनि बढ़ाने के लिए स्पीकर का उपयोग किया जाता है ना।
हिज इमोशंस वर एम्पलीफाइड बाय द ड्रामेटिक म्यूजिक, नाटकीय संगीत से उसकी भावनाओं को और अधिक प्रबल बना दिया। मतलब देखो सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम बट पॉजिटिव वे में हम यूज कर सकते हैं। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना या चीज़ों को अच्छा करना। तो सिनोनिम्स देखिए, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, बूस्ट मतलब तेज करना, किसी भी चीज़ को आप अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ को, है ना। मैग्नीफाई विस्तार करना, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, इंटेंसिफाई मतलब तीव्र करना। विलोम शब्द एंटोनिम्स देखिए, रिड्यूस मतलब घटाना, डिमिनिश मतलब कम करना, लिसन मतलब कम करना, म्यूट धीमा करना, वीकेन मतलब कमजोर करना। ओके, गॉट इट। चलिए वर्ड नंबर 4 देखिए, प्रोब। ये वर्ड तो आपने सीबीआई के मुंह से काफ़ी सुना होगा, है ना, सीबीआई लोगों। चलो तो प्रोब देखिए, प्रोब का यूज हम एज अ वर्ब एंड नाउन दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। टू एक्सप्लोर, इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन समथिंग, किसी चीज़ की जांच करना, थ्रूली मतलब स्पेशली विथ अ टूल और बाय आस्किंग क्वेश्चन। देखो प्रोब मतलब क्या होता है, या किसी से आप क्वेश्चन कर करके पूछताछ कर रहे हो, या किसी चीज़ से आप उसकी जांच कर रहे हो, ठीक है। जैसे लैब वगैरह में आप लेंस वगैरह लेके काम करते हो ना, तो वैसे भी इसका यूज कर सकता है। मतलब इसकी हिंदी मीनिंग जांच करना, खोजबीन करना, टटोलना, जांच उपकरण, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एज ए नाउन हम इसका क्या, द साइंटिस्ट सेंट अ स्पेस प्रोब टू स्टडी मार्स, मतलब वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष जांच यंत्र भेजा। ही प्रोब्ड ही प्रोब्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस फॉर क्लूज, मतलब उसने सुरागों के लिए घर के हर कोने की जांच की। तो प्रोब मतलब क्या हो गया, बेसिकली जांच करना, ठीक है। चलो सिनोनिम्स देखिए इसके, इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना, एग्जामिन मतलब जांच करना, एक्सप्लोर अन्वेषण करना, खोज करना, इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करना, स्क्रूटिनाइज मतलब बारीकी से देखना। चलो एंटोनिम्स देखिए, विलोम शब्द, इग्नोर अनदेखा करना, ओवरलुक नज़रअंदाज करना, नेग्लेक्ट उपेक्षा करना, स्किप छोड़ना, अवॉइड टालना, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, हटाओ क्या फ़र्क पड़ता है ना, ऐसे। चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए, टॉर्डी। टॉर्डी मतलब क्या होता है, एज अ एग्जेक्टिव हम इसका यूज करने वाले हैं। देखो ये इमेज देखो पहले, आई हैव अ न्यू गर्लफ्रेंड हु इज़ इम्प्रेस्ड बाई टॉर्डी ज्वेलरी। टॉर्डी ज्वेलरी मतलब मैंने उसको टॉर्डी ज्वेलरी से वो इम्प्रेस्ड हो गई, मतलब भड़कीला चमकीला, बट क्वालिटी में अच्छी नहीं है, बट देखने में बहुत सुंदर लग रही है, मतलब तड़क भड़क वाली, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब पूरा शरीर ढक रखे होते हैं ऐसे ज्वेलरी से। तो देखो शोवी बट चीप, मतलब दिखावे के लिए लेकिन सस्ता, एंड व पुअर क्वालिटी, खराब क्वालिटी का। फ्लैशी इन अ टेस्टलेस और गॉडी वे, मतलब देखने में तो ठीक है बट बहुत ही सस्ता, वेरी पुअर क्वालिटी, बहुत ही खराब इस तरह का है। तो चमकीला लेकिन सस्ता, भड़कीला नीचे स्तर का, तड़क भड़क वाला, इसका मतलब होता है टॉर्डी, मतलब ठीक है। तो सी वोर अ टॉर्डी ड्रेस कवर्ड इन फेक ज्वेल्स, मतलब उसने नकली गहनों से सजी एक भड़कीली पोशाक पहनी थी। द मैगजीन इज फुल ऑफ टॉर्डी गॉसिप, मतलब इस पत्रिका में सस्ते और भड़कीले गॉसिप भरे हुए हैं, ठीक है। तो टॉर्डी मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो सिनोनिम्स देखिए, गॉडी मतलब भड़कीला, चीप मतलब सस्ता, फ्लैशी चमकीला, टैकी मतलब असभ्य ढंग का, शोबी मतलब दिखावटी सिर्फ। एंटोनिम्स देखो, एलिगेंट मतलब सुसज्जित सुसज्जित सुरुचिपूर्ण, टेस्टफुल मतलब सज्जनतापूर्ण, रिफाइंड मतलब परिष्कृत, क्लैशी मतलब शालीन, सोफिस्टिकेटेड मतलब उन्नत, ठीक है। ओके चलिए, अच्छा तो ये कुछ आइटम्स एंड फ्रेजेस देख लो जो आपके पीआईक्यूज एंड आपके एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थिक एंड हेड, सॉरी थिक इन द हेड मतलब क्या होगा, स्टूपिड और पुलिस, मतलब मूर्ख या बेवकूफ़ इंसान, है ना। तो टॉमी इज सो थिक इन हेड ही कीप्स लिकिंग द वॉल, मतलब वो टॉमी बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है, वो उसने दीवार को चाटना जारी रखा। चलो तो थिक इन द हेड मतलब मतलब कुछ नहीं है दिमाग में भैया, थिक इन द हेड मतलब बेकार पड़ा है, भूसा भरा हुआ दिमाग में, बेवकूफ़ है। थर्ड टाइम्स अ चार्म, ठीक है, मतलब एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, बट तीसरी बार तो आप कर दोगे ना। तो द थर्ड टाइम इज यूजुअली सक्सेसफुल, मतलब थर्ड लकी चार्म याद रखना, मतलब तीसरी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार तो कर ही लोगे। तो थर्ड टाइम मतलब थर्ड टाइम्स अ चार्म मतलब द थर्ड टाइम इज यूजुअली सक्सेसफुल। ओके, थ्रू थिक एंड थिन मतलब इन गुड एंड बैड टाइम, मतलब अच्छे और बुरे दिनों में, ठीक है। तो थ्रू थिक एंड थिन, तो कभी खुशी कभी गम, है ना। आजकल के रिलेशनशिप ऐसे ही तो चलते हैं, कभी आप अच्छे हो कभी बुरे भी हो, मतलब बुरे भी बन जाते हो। तो
थ्रो कॉशन टू द बिन, मतलब देखो थ्रो कॉशन टू द बिन मतलब टू लेट गो ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैव फन, मतलब जो भी काम धंधा है आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मज़े कर रहे हो, आपको मज़े से मतलब है ना। थ्रो इन द टॉवेल मतलब गिव अप करना या त्याग देना, मतलब चलो छोड़ देना, हार मान जाना, गिव अप करना, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो आज का होमवर्क, अच्छा कल वाले होमवर्क का आंसर था अबाउट, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया बट कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने गलत भी किया था, तो आप सही से थोड़ा प्रीपोजिशन प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लास्ट, तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट फिल इन द ब्लास्ट बट लेटर यू विल गेट यूज टू बियरिंग अ मास्क, मतलब देखो एट फर्स्ट आएगा, ऑन फर्स्ट आएगा, फर्स्टली आएगा, एट द फर्स्ट आएगा, तो आप जो भी उपयुक्त होगा कमेंट योर आंसर। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो आई थिंक। चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, ठीक है। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।